सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सभी जहानों का रब है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे सहायता मांगते हैं और उससे क्षमा की प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार, उनके साथियों और न्याय के दिन तक उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले सभी लोगों पर शांति और आशीर्वाद हो। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी श्रृंखला सूरहों को समझें में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम कुरान के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं ताकि हर मुसलमान, चाहे वह युवा हो या बुजुर्ग, अल्लाह के कलाम से जुड़ सके। आज हम कुरान की सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली और सांत्वना देने वाली सूरह में से एक के बारे में जानेंगे, सूरह अल कौसर। ये केवल 3 आयतों की है, लेकिन इसमें आशा, सम्मान, कृतज्ञता और अल्लाह का एक ऐसा वादा है जो क़यामत के दिन तक जारी रहेगा। सूरह अल कौसर के पीछे की कहानी, सांत्वना का संदेश। सूरह अल कौसर को सही मायने में समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक संदर्भ को देखना होगा जब यह नाजिल हुई थी। यह सूरह मक्का में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शुरुआती मुसलमानों के लिए अत्यधिक दुख और उत्पीड़न के दौर में अवतरित हुई थी। कुरैश का शक्तिशाली कबीला इस्लाम के संदेश को रोकने के लिए उपहास, प्रताड़ना और मानसिक दबाव का उपयोग कर रहा था ताकि नबी को अकेला और उपेक्षित महसूस कराया जा सके। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी कष्ट सहे, उनमें से उनके नवजात बेटों का खोना निस्संदेह सबसे दुखद था। उनकी प्यारी पहली पत्नी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से उनके 2 बेटे अल कासिम और अब्दुल्ला हुए, लेकिन दोनों का बचपन में ही इंतकाल हो गया। सालों बाद मारिया अल किप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुए उनके सबसे छोटे बेटे इब्राहिम का भी बचपन में ही निधन हो गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शोकाकुल पिता के गहरे दर्द को महसूस किया। वे खुलकर रोए, फिर भी उनका गहरा विश्वास अडिग रहा। अपने बेटे इब्राहिम की मृत्यु पर उन्होंने खूबसूरती से दिखाया कि एक आस्तिक को नुकसान कैसे संभालना चाहिए। आंखें आंसू बहाती हैं और दिल दुखी होता है, लेकिन हम वही कहेंगे जो हमारे रब को प्रसन्न करे। एक दुखी पिता के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय कुरैश के नेताओं ने उनके बेटों की मृत्यु को एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखा। प्राचीन अरब संस्कृति में एक व्यक्ति की विरासत, वंश और शक्ति पूरी तरह से उसके बेटों द्वारा आगे बढ़ाई जाती थी। जीवित पुरुष उत्तराधिकारी के बिना एक व्यक्ति को एक सामाजिक विफलता के रूप में देखा जाता था, जिसका नाम उसकी मृत्यु के बाद इतिहास से पूरी तरह मिट जाएगा। इस अत्यंत भावुक क्षण का लाभ उठाते हुए अल आस इब्न वाइल नाम के एक क्रूर कुरैश नेता ने सार्वजनिक रूप से पैगंबर का मजाक उड़ाया और उन्हें अल अबतर कहा। अल अबतर का अर्थ है वह जो कट गया हो। यह एक ऐसा अपमानजनक शब्द था जिसका उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसके बेटे न हों, जिसका अर्थ था कि उसका कोई भविष्य नहीं है, कोई वंशज नहीं है और उसका मिशन उसके साथ ही मर जाएगा। इस्लाम के दुश्मनों ने खुशियाँ मनाई, यह मानते हुए कि बेटों के बिना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंश और इस्लाम का संदेश हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वे पूरी तरह से गलत थे। ठीक उसी समय गहरे व्यक्तिगत दुख और सार्वजनिक अपमान के उस क्षण में अल्लाह ने हस्तक्षेप किया। पैगंबर के टूटे हुए दिल को ढाढ़स बंधाने और उनके दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए उन्होंने कुरान की सबसे छोटी लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सूरह अवतरित की, सूरह अल कौसर। आइए अब हम इस खूबसूरत सूरह की प्रत्येक आयत को समझते हैं। आयत 1, इन्ना अतैना कल कौसर। ए नबी,
बेशक हमने आपको कौसर, असीमित अच्छाई, कौसर की नदी अता की है। अल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सांत्वना दे रहे हैं। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। अल्लाह फरमाता है, नहीं ए मोहम्मद, मैंने आपको प्रचुरता दी है। मैंने आपको ऐसी अनगिनत नेमतें दी हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। दैनिक जीवन में इसका महत्व। कभी कभी लोग हमारा अपमान कर सकते हैं, कभी कभी जीवन अनुचित लग सकता है, कभी कभी हम कुछ कीमती खो सकते हैं। यह आयत हमें सिखाती है, लोग क्या कहते हैं उससे कभी अपनी कीमत न आंकें। अल्लाह शायद आपके लिए ऐसे आशीर्वाद तैयार कर रहा है जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते। आयत 2, फसल्ली लिराब बिका वनहर। तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इस आयत का अर्थ है, जब अल्लाह आपको आशीर्वाद दे तो कृतज्ञता के साथ जवाब दें। इसका मतलब है, सबसे बड़ा उपहार देने के बाद अल्लाह एक सुंदर निर्देश देता है, इसलिए अब अपने रब की इबादत करें और उसके लिए कुर्बानी दें। ध्यान दें शब्द अफ पर, जिसका अर्थ है तो या इसलिए। यह उपहार को प्रतिक्रिया से जोड़ता है। अल्लाह कह रहा है, क्योंकि मैंने आपको इतना कुछ दिया है, शुक्रगुजारी के साथ जवाब दें, इबादत के साथ जवाब दें, अपने दिल को पूरी तरह से मेरी ओर मोड़ें। दैनिक जीवन में इसका महत्व। जब हमें नेमतें मिलती हैं, सफलता, स्वास्थ्य, परिवार और धन, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अल्लाह का आभार होना चाहिए। घमंड या अहंकार नहीं, बल्कि कृतज्ञता। आयत 3, इन्ना शान का हुवल अबतर। यकीनन बदगोई करने वाला आपका दुश्मन ही बेनाम ओ निशान और हर भलाई से महरूम रहेगा। कुरैश ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कट चुके हैं। अल्लाह उनके बयान को उलट देता है। अल्लाह फरमाता है, नहीं, वे खुद अल-अबतर हैं। वे ही हैं जिनका कोई भविष्य नहीं होगा। वे ही हैं जिन्हें इतिहास भूल जाएगा। और इतिहास ने इस बात को बिना किसी संदेह के सच साबित कर दिया है। अल आस इब्न वाइल, वह व्यक्ति जिसने पैगंबर को कटा हुआ कहा था। आज किसी से भी पूछें, अल आस इब्न वाइल कौन था, शायद ही कोई जानता हो। उसे भुला दिया गया है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम इस धरती के हर कोने में हर रोज़ 5 बार मीनारों से गूंजता है। उनका नाम शहादत में 108 अरब से अधिक मुसलमानों द्वारा लिया जाता है। उनका नाम हर नमाज में शामिल है। उनका नाम हर पीढ़ी के करोड़ों लोगों के दिलों में लिखा है। वास्तव में कटा हुआ कौन है? दैनिक जीवन में इसका महत्व। लोग अस्थाई दिखावे से न्याय कर सकते हैं, अल्लाह हकीकत से न्याय करता है। इंसान की सच्ची विरासत दौलत नहीं, बल्कि ईमान, इखलास, ईमानदारी और नेक अमल है। अल कौसर नदी। सुन्नत से कुछ बातें। अल कौसर जन्नत में एक वास्तविक बेहद खूबसूरत नदी है, जिसका वादा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया है। अपनी चमत्कारी रात की यात्रा अल इसरा वल मिराज के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआती सताए गए मुसलमानों को सांत्वना देने के लिए इसकी सुंदरता को खुद देखा था। उन्होंने हदीस में इसका वर्णन किया है। अल कौसर जन्नत की एक नदी है जिसके किनारे सोने के हैं और यह मोतियों पर बहती है। इसका पानी बर्फ से अधिक सफ़ेद और शहद से अधिक मीठा है और इसके दोनों किनारों पर खोखले मोतियों के गुंबद हैं। जबकि यह नदी जन्नत में बहती है, यह क़यामत के दिन एक विशाल पवित्र हौज तालाब में गिरती है, जिसे हौज ए कौसर के रूप में जाना जाता है। उस खौफनाक दिन पर जब मानवता तेज़ धूप में अत्यधिक डर और प्यास से तड़प रही होगी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों की प्यास अपने हाथों से बुझाने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। इत इसकी विशालता, यह अदन यमन से ओमान जितनी विशाल दूरी तक फैला हुआ है। 2 इसके बर्तन, इसके चारों ओर पीने के बर्तन आसमान के तारों जितने अनगिनत हैं। 3 इनाम, इसका पानी दूध से अधिक सफ़ेद और शहद से अधिक मीठा है। जो कोई इससे केवल एक घूंट भी पी लेगा उसे फिर कभी प्यास का एहसास नहीं होगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्ची उम्मत को एक चमकते हुए शारीरिक संकेत से आसानी से पहचान लेंगे। उनके चेहरे और हाथ पैर वुजू के निशानों के कारण चमक रहे होंगे। हालांकि हदीस एक गंभीर चेतावनी भी देती है। लोगों का एक समूह हौज के पास आएगा, लेकिन फरिश्ते उन्हें जबरन दूर भगा देंगे। जब पैगंबर पुकारेंगे, ये मेरे अनुयायी हैं, तो फरिश्ते जवाब देंगे, आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद उन्होंने धर्म में क्या नई चीज़ें शामिल कर दी थीं। यह एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हौज से पीने का सम्मान कढ़ाई से उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्होंने धर्म को विकृत किए बिना कुरान और प्रामाणिक सुन्नत को मजबूती से थामे रखा। अल्लाह हमारी रक्षा करे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से पानी पिएंगे। आमीन। हमारे दैनिक जीवन में सूरह अल कौसर से सबक 8। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं तो अल्लाह को जवाब देने दें। आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे, आपके विश्वास का मजाक उड़ाएंगे या कहेंगे कि आप असफल होंगे। उन क्षणों में सूरह अल कौसर को याद रखें। आपको अपने आलोचकों से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह खुद जवाब देता है। सबक 2। प्रचुरता कई रूपों में आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रचुरता का मतलब केवल पैसा या रुतबा है, लेकिन यह सूरह हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी प्रचुरता ईमान और हिदायत मार्गदर्शन की देन है। क्या आपने आज अपनी नेमतों को गिना है? सबक 3। कृतज्ञता ही नेमतों का सही उत्तर है। आयत 2 हमें सिखाती है कि जब अल्लाह देता है तो हम इबादत के ज़रिए उसका आभार व्यक्त करते हैं। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें और दान दें। सबक 4। पैगंबर की सुन्नत से जुड़े रहें। हौज़ ए कौसर हमें सिखाता है पैगंबर के रास्ते के करीब रहें। जब भी आप उनकी सुन्नत पर चलते हैं, आप उनके साथ अपना संबंध मजबूत कर रहे होते हैं। सबक 5। सत्य हमेशा नफ़रत से अधिक समय तक टिकता है। बुराई और नफ़रत अस्थायी होती है, लेकिन सच्चाई हमेशा बनी रहती है। इतिहास हमेशा उनके साथ रहता है जो सच के साथ खड़े होते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल कौसर आशा का संदेश है। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, इसे याद रखें, अल्लाह दुख को सम्मान में और नुकसान को आशीर्वाद में बदल सकता है। आइए एक दिल से की गई दुआ के साथ समाप्त करें। या अल्लाह, हमें क़यामत के दिन अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़ ए कौसर से पीने का सम्मान प्रदान फरमा। या अल्लाह, जब हमारा मजाक उड़ाया जाए, जब हमारी परीक्षा ली जाए, तो हमें इस सूरह की याद दिला। बेशक तू ही सबसे बड़ा दाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। आमीन। अगर आपको हमारा यह बयान पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।